हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिंदे मर गईया। यार तुम्हारी औरत की पर्ची तो बहुत बड़ी निकली। क्या मतलब? अभी मतलब नहीं समझा? एसपी साहब का बेवक खाना और उनका उन लोगों के बारे में पूछना, या तो ये एसपी साहब के कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं या फिर किसी बड़े का फोन आ गया। देख भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो फैसला करेंगे एसपी साहब खुद ही करेंगे। ओ मम्मी, मेरी बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। अभी तो ये सिर्फ पानी, और अगर तुम जल्दी मेरे घर ना आई तो पानी की जगह तेजाब भी हो सकता है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, बस वो मामूली सी नाराजगी थी। इन्होंने ही बात का पतंगड़ और राई का पहाड़ बना डाला। मामूली सी बात? जी सर। मामूली सी बात पे तुम तलाक दे देते हो, गुंडों से फोन कराते हो, पुलिस थाना कर देते हो। सर ये इन्हीं लोगों की हरकत। बकवास मत करो। तेजाब फेंकने की धमकी दी थी ना तुमने? तो सर मैंने डराने के लिए। अब जब मैं तुम्हें अंदर करूंगा ना, फिर डर लगेगा तुम्हें। मैं तो बस अपना घर बसाना चाहता हूं। कसम खा के कहता हूं कि मैंने तलाक नहीं दी। कसम तो तुम अब अदालत में खाना। अदालत? हाँ, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और इन्होंने अदालत में दरखास्त जमा करानी है खुला के लिए। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आइंदा इस फैमिली के करीब करीब नजर आए ना तो बंद कर दूंगा। जी। इस दफा तो तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप पहली फुर्सत में खुला के लिए दरख्वास्त जमा करा दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये आपकी बेटी का पीछा आसानी से छोड़ेगा। मैंने इसे डरा तो दिया, लेकिन ये बाज नहीं आएगा। और जब तक खुला नहीं हो जाती, कानूनन ये उसकी बीवी। जी, हम कल ही खुला की दरख्वास्त दायर कर देंगे। कोई वकील है आपका जानने वाला? जी, मेरे बहनोई वकील है, उनका बेटा भी वकील है जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो घर की बात हुई। चलिए ठीक है। बहरहाल ये मेरा कार्ड है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी काम के लिए भी। और आपको इस तरह यहाँ थाना लाया गया, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए। आओ बेटी। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। बहुत ही बेशर्म आदमी हो गए, फिर रास्ते में आ गए। हटो रास्ते से। रास्ते से तो ये आपकी बेटी मुझे हटाना चाह रही है, ताकि अपने उस
आशिक के साथ रंगलियां मनाए, खूब आवारागर्दी करें। तमीज से बात कर घटिया आदमी, हद से बढ़ता जा रहा है तू। हद से तो आपकी बेटी बढ़ रही है अंकल, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन लो ना अभी, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें भी जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। खामोश हो जाओ बेगैरत आदमी। उबैद, तुम्हें जरा भी शर्म और लिहाज नहीं, कोई तमीज नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी लिहाज होता ना तो तुम मुझे आज इस तरह जलील ना करवाते, मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन ना आना पड़ता। एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुन लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। चलो आज मुझसे नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं तुम ये सब किसके लिए कर रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी तुम्हारी, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है मेरा। अरे अंकल कैसी बातें कह रहे हैं आप, मोहल्लेदार हूँ, आप फर्ज है मेरा। चलो मोहल्लेदार ही सही, आजकल तो अपने काम नहीं आते हैं बेटा। अंकल आपको कोई भी काम हो मुझे बताइएगा, सब हल हो जाएगा। जीते रहो। वो तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास। अब भाई वो शॉप का कार्ड देना। जी अंकल ये मोबाइल की दुकान है मेरी। भाई क्या सारी रात यहीं ठहरोगे? चलो ना यार। हाँ चल बैठ। बहुत अच्छा हुआ, अब इस तरह उबैद भाई कभी तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? वो बाहर कासिम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। हाँ भाई वो तो फरिश्ता बनकर आ गया, अगर वो फोन ना करता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ मी, एसपी साहब ने उस पुलिस वाले की बहुत क्लास ली जो हमारे घर आया था। आप देखिएगा आइंदा वो ऐसे किसी के घर नहीं जाएगा। अम्मी तो यहाँ इतना घबरा रही थी, इनका बस नहीं चल रहा था कि थाने पहुंच जाए। अभी कैसे नहीं घबराती मैं, मुझे तो यही सोच सोच के घबराहट हो रही थी कि कहीं पुलिस वाले उबैद के साथ तुम्हें ना ले जाएं। अल्लाह ना करे। अच्छा अन्ना जी, अब खुला की दरख्वास्त कब जमा करवानी है? देखो अब्बू ने कहा है कि वो मुनीब से बात करेंगे। चलो मैं जरा शुक्राने के नफिल पढ़ लूं। माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी शुक्राने के नफल अदा करने गई हैं। तो मौका चाहिए अल्लाह से राज़ो नियाज करने का। एक कार्ड है कासिम का, इधर संभाल के रख लो, काम आ सकता है हमारे। मैं आ रहा हूँ अभी। जी अलिशबा चाय पिला तो, बहुत सर में दर्द हो रहा है, मैं और अब्बू बहुत थक गए। जी पिलाती हूँ, हम लोगों ने भी नहीं पी, पता है इतने परेशान थे आप लोगों के लिए। ये लीजिए, रख ले, अब तो बहुत काम आने वाले हैं आपके। हाँ कासिम का शुक्रिया भी अदा करें। अब ऐसे क्या घूर रही हैं, कोई तस्वीर नहीं बनी हुई इस पे? नहीं, चाय बना के लाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। जी वो मैं
मैं MBA करना चाहता हूँ, किसमें करूँ जी? वो कुछ नहीं, आप जाइए। बहुत ही अजीब सवाल था, पागल हो गए। अब सुनिए, मेरी अम्मी आपके घर रिश्ता लेके आएंगी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चाहता अपना हो एक हंसी आशियां, तुझ में देखा जहां तुझ पे ही मानता, जो मेरी है खुदा से दुआ, जिंदगी को मेरी तू मेरा। तुम तो ना सिर्फ बातें करते हो। वादा कर, कभी अपने आशिक से मुंह नहीं मोड़ेगी। पहले तुम वादा कर कि शादी के बाद भी हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करोगे। शादी? अबे शादी तो मेरी उसी दिन तुझसे हो गई थी, जिस दिन पहली मर्तबा तुझे देखा था। उसी दिन से तुझे अपनी बीवी समझता हूँ। बस दुनियादारी करनी है मेरी गुलाबो। इधर से तो तेरी मेरी शादी हो गई। सच्ची? कसम ले रहे। भाई बता कौन था? किससे बातें कर रही थी तू? किससे बातें कर रही थी? तुझे शर्म नहीं आती? मुझे एहसास भी कि तू क्या कर रही थी? जान से मार दूंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। पागल हो गया है क्या? अम्मी आज आप चुप हो जाए, आप बीच में नहीं बोलेंगी, मैं बताता हूँ इसे। बस बहुत हो गया उबैद, बहुत हो गया, बस कर दे। आपको नहीं पता अम्मी, ये यहाँ खड़ी किसी से बातें कर रही थी। अरे क्या जान से मारोगे अपनी बहन को? हाँ, अगर ये नहीं सुधरी तो वाकई से जान से मार दूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। ये सारी आग तेरी बीवी की लगाई हुई है, सब उसका किया धरा है। अपनी बच्ची को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे जानती होती तो कभी ऐसा ना हुआ होता। बस कर दे, निकल यहाँ से। चुप हो जा, चुप हो जा, चल यहाँ से, दफा दफा हो यहाँ से, दफा। कहीं का चुप हो जा, जालिम। अच्छा चुप हो जा मेरी बच्ची, बस 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 मेरी बच्ची, बस। कमीना कहीं का। आज अम्मी तुम्हारे घर आ रही हैं तारीख से। अच्छा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई आ रही हैं तारीख लेने। तुम मुमानी जान को बता देना। मैं क्यों बताऊं? महेश भाई ये क्या बात हुई? इसमें क्या हर्ज है? रिश्ता खत्म करने के लिए पप्पू खुद घर चल के आई थी ना, अब रिश्ता जोड़ने के लिए भी उन्हें खुद आना चाहिए, या एटलीस्ट फोन कर दें। रिश्ता टूटा ही कब था? खैर अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं अम्मी से बात कर लूंगा, वो कॉल करके आएंगी। अब तो खुश हो जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा खुश भी मत हो,
अच्छा, अभी तारीख तय हो रही है, शादी नहीं हुई? वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बाय द वे, अम्मी के साथ आज रात मैं भी आऊँगा। अच्छा, आप भी तशरीफ लाएंगे? जी जी, मेरे मामू का घर है। क्यों, कोई एतराज है आपको? नहीं, जब मर्जी आए। लेकिन क्या? लेकिन आज आपके मामू के होने वाले दामाद आ रहे हैं, वो भी अपने वालिदैन के साथ। तो ऐसा करें आप किसी और दिन आ जाए ना। ओके, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगा। ओह, बाय द वे, मैं अनाबिया के केस की फाइल लेके आऊंगा, मुझे उसके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। मुनीब, अन्ना जी की खुला तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह हो जाएगी। बस अल्लाह करे कि जल्दी से मामला निमट जाए। तुम पता है, अजीब सी घर में एक उदासी की फिजा छाई हुई है। समझ सकता हूँ। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनीब, एक बात बताओ, तुम तो नहीं कभी बदलोगे ना? यही सवाल तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मुझे मेरे दिल का जवाब पता है। मैं टूट कर बिखर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी फितरत तब्दील नहीं हो सकती। अरे वाह, आप तो शायरी भी करते हैं। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, ये शायरी नहीं, फलसफा है। अलिशबा, खालदा फुप्पो का फोन आया है। अच्छा, क्या हुआ है? इसे क्या देख रही हैं आप? यही देख रही हूँ कि खुशी के लड्डू दिल में बम बन के फूट रहे हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, इस घर में फिर से खुशियाँ लौट कर वापस आ गई हैं। मेरी बहन इंशाल्लाह दुल्हन बनके बहुत प्यारी लगेगी। जितनी भी प्यारी लगूं, अपनी बहन से ज्यादा प्यारी नहीं लगूंगी, इस बात की तो गारंटी है। अल्लाह करे कि तुम और मुनीब हमेशा खुश रहो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अन्ना जी। वैसे अन्ना जी, एक बात है। हाँ, कहो। कासिम आज भी आपको बहुत चाहता है। बस शुरू हो गई तुम्हारी बातें। नहीं ना, कसम से, जिस तरह उसने उबैद भाई को आड़े हाथ लिया, आपके साथ थाने गया। आजकल के जमाने में कौन करता है इतना किसी के लिए? हाँ, वैसे कासिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे दरमियान उसने आके बहुत गलत किया है। उबैद का तो तुम्हें पता ही, अब तो वो नाम ले लेकर हमें मजीद बदनाम करेगा। रहने दें, लोगों का तो काम है बदनाम करना, इसके अलावा कुछ आते हैं उन लोगों को? लेकिन जो आपका ख्याल रखे उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपको चाहे, ना कि उससे जिसे आप चाहें। और वैसे भी हम लड़कियों के लिए बहुत मुफीद मशवरा है। बस शुरू हो गए तुम्हारे मशवरे। मशवरे छोड़ो, जल्दी से पढ़ाई खत्म करो, बहुत सारे काम करने। काम भी सारे हो जाएंगे, लेकिन अन्ना जी, अगर कासिम का रिश्ता आए ना तो प्लीज हाँ कर देना। एक तो देखा भला लड़के, ऊपर से आपको इतना वो चाहता है। अलिशबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी मेरा केस कोर्ट में चल रहा है। कुछ नहीं पता कि कल को क्या हालात होंगे, खुला होगी भी या नहीं। तुम ये बातें मत सोचो, शादी होने वाली है तुम्हारी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को फुप्पो आ रही है। उन्हें तो आना ही था। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। वैसे अनीस भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो आ गए, वरना तो इस घर में वीरानी सी हो गई थी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप?
हमें तो आना ही था यहाँ पे भाई। मैं वैसे यहाँ पर सिर्फ मुनीब की वजह से हूँ, मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। चलो खालदा, अब जाने दो ना भाई। अब तो तुम्हारा मैका तुम्हारे बेटे का ससुराल बन रहा है। तुम यही चाहते थे ना? अब बहुत खुश हो गए होगे, है ना? सिर्फ वो खुश नहीं हुआ, हम सब खुश हैं भाई। आखिर बेटी लेने आए हैं। भाई साहब, मैंने सुना है कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और शायद पुलिस भी आई थी यहाँ। हाँ हाँ, पुलिस तो आई थी। अरे भाई, कराची शहर है, आए दिन घरों में पुलिस आती रहती है, इस पे इतनी ताज्जुब की क्या बात है? खैर जफर भाई, ये बताइए रबीउल अव्वल का महीना कैसा रहेगा? जी बहुत अच्छा, बहुत मुबारक। माशाल्लाह, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। उसकी 20 तारीख तय कर लेते हैं, जुम्मे का दिन होगा और निकाह के लिए निहायत मुबारक दिन होगा। अब मेरे ख्याल से डन करते हैं, उससे एक दिन पहले मेहंदी की रस्म कर लेंगे और एक दिन बाद वलीमा हो जाएगा, है? जी बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं आप। भाई, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं इस तारीख पे? इसमें एतराज में कौन सी बात है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनीस भाई। भाई तो फिर मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अरे मुबारक मुबारक। हाँ अरे भाई वो मीठा करवाओ। हाँ भाई, करे करे। मिठाई अब बस रहने दो, ये मिठाई मैं नहीं खाती हूँ। मैं बिल्कुल लूंगा। असल में ये समझ रही हैं कि बेटे की शादी है ना, तो मीठा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, इनको तो स्मार्ट लगना है। आप भी ना मौका महल नहीं देखते, जो मुंह में आता है बस बोले चले जाते हैं। अरे हम तो वकील हैं, जिरा करना बोलना तो हमारा पेशा है? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो मानी जान। जीते रहो। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपका सिर्फ दामाद ही नहीं, आपके बेटे की तरह। मैं अनाबिया का केस लड़ूंगा और हम जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, मुझे कुछ पेपर्स साइन कराने हैं अनाबिया से। हाँ अनाबिया अंदर। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। एक दस्तखत यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ। सब खैरियत से हो जाएगा ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह। बस मामला कोर्ट में चला जाएगा, 2-3 पेशियों के बाद तुम्हें खुला मिल जाएगी। वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि कानून और कानून वाले आपके साथ हैं। जनाब, जीत भी उन्हीं की होती है जिनके साथ हम काले कोट वाले होते हैं। अच्छा, बड़ा गरूर है आपको अपने काले कोट पे। बस यही समझ लीजिए। अच्छा खैर, अब ये आप गरूर बाद में कीजिएगा, बाहर खालदा पप्पू आपको याद कर रही हैं। ओह हाँ, मुझे जाना चाहिए। बाय द वे, आपने मुझे मिठाई तो खिलाई नहीं? वो किचन में डब्बा पड़ा हुआ है, जाते हुए ले जाइएगा। हाँ पुष्पा, बस इसकी आदत है ऐसी, तुम्हें तंग करती रहती है। इसकी यही शरारतें मुझे पसंद है। चलो मैं चलता हूँ, फिर आपको फोन करूँगा। अरे मुझे तो इस बात का डर है कि मुनीब की शादी में अगर लोगों को ये पता चल गया कि इसके ससुराल में पुलिस आई थी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप इस तरह लोगों के सामने इस बात की तशहीर करेंगी तो सबको मालूम तो होगा ना। आप क्या समझते हैं मैं जाके लोगों को बताऊंगी? हाँ, अरे उन्हें सब कुछ खुद से ही मालूम हो जाएगा। बेगम, लोगों को ये भी बात मालूम है कि अनाबिया एक निहायत शरीफ पाकीज़ा बेटी है। अब ये तो सारी गलती जो है वो अवैध की है, सब उसने ये गड़बड़ की है। अब पता नहीं दुनिया में क्या कुछ होता है, आप नहीं जानती।
आए दिन हमारे कोर्टों में यही केस चल रहे होते। या अल्लाह, अरे ये केस अब आपके कोर्ट में चलेगा? तौबा तौबा, अगर ये सब कुछ हुआ ना तो पता नहीं हमारी इज्जत किस तरह से बाजारों में उछलेगी। अगर इंसान बीमार हो जाए तो उसको मरने के लिए छोड़ते हैं या उसका इलाज करते हैं? नाबिया का केस भी कोर्ट में ही हल होगा। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि अगर साजदा की छोटी बेटी भी ऐसी निकली ना तो या अल्लाह, पता नहीं खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे खालदा बेगम, इज्जत करवाने से होती है। अगर आप अभी से अपनी बहू के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो क्या खाक इज्जत करेंगे लोग हमारी? और आप ना, आप उनकी वकालत करना कब छोड़ेंगे? अरे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। जो आप बाप बेटे का दिल चाहे सो करे, मुझे डाले भाड़ चूल्हे में। ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप इनका यूं नाराज होना एक कुदरती अमल है। तुम परेशान मत हो। डोंट ट्राई एंड टॉक टू हर। एनीवेज, मुबारक हो। ख्याल रखना। जस्ट बी हैप्पी। ओके? ओके। ऐसे क्या बैठी मुस्कुरा रही हैं आप? देख रही हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी बंधने वाली है। अच्छा, मैं आपको बिल्ली दिखती हूँ तो मुनीब क्या हुआ, बागर बिल्ला? अरे नहीं नहीं, मैंने तो मुहावरतन कहा है। बस आप और आपके मुहावरे। वैसे आज आप इतनी फ्रेश फ्रेश लग रही हैं। जाहिर है तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई है, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहा करें, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा अच्छा, अब तुम भी खाना बनाना सीख लो। ससुरालियों और शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होता हुआ जाता है। मैं वहाँ बहू बन के जाऊंगी या मास्टर शेफ बन के? भाई जो मुझे पकाना आता है मैं वो ही पकाऊंगी। वैसे शुक्र है मुनीब को भी बाहर का खाना बहुत पसंद है। बस जिस दिन मैं कुछ नहीं पकाऊंगी तो हम दोनों बाहर जाके खाएंगे। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जब घर में दावत होगी तब क्या करोगी तुम? अच्छा, और जो अभी मुनीब के घर दावतें होती हैं, कौन एहतमाम करता है सारा? अभी तो पप्पू बनाती है ना? जी नहीं, मुनीब ने मुझे सब बता दिया। खानसामा रखा हुआ है उन्होंने। और अगर किसी मेहमान को कोई डिश पसंद आती है तो फौरन से पप्पू कहती हैं, जी ये डिश ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अलिशबा। वैसे तुम दुल्हन बनके बहुत प्यारी लगोगी। जितनी भी प्यारी लगूं, अपनी बहन से ज्यादा प्यारी नहीं लगूंगी। याद है वो दिन जिस दिन आप दुल्हन बनी थी? कितनी प्यारी लग रही थी आप, यूं जैसे कोई परी आसमान से उतर कर नीचे आई हो।
अन्ना जी, कहाँ खो गई आप? नहीं, कहीं नहीं। खुश रहो। खत्म हो गया आपका नावल? नावल तो खत्म हो गया, लेकिन ड्रामा अभी तक चल रहा है। क्या मतलब है आपका? मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी ड्रामा है क्या? खालदा, तुम अलिशबा की फुप्पी बन के नहीं, मुनीब की माँ बन के सोचो। अरे तुम्हारे अखलौते बेटे की शादी की तारीख तय हो गई है और तुम हो के अभी तक नाराज हो। मेरी मर्जी शामिल नहीं है इस रिश्ते में। मगर मर्जी तो तुम्हारी शामिल हो चुकी है अब ना। और क्यों सोचती हो कि मुनीब तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ कर सकता है? अरे कर तो रहा है वो, और आप उसका बराबर का साथ दे रहे हैं। मैं उसका साथ इसलिए दे रहा हूं कि वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और अगर तुम अपनी अना की दीवार गिरा के देखोगी तो तुम्हें अलिशबा में अपनी बेटी नजर आएगी। ये सब किताबी बातें हैं अनीस साहब, और आप मुझे मुतासिर मत करें ये बातें करके। अरे खालदा बेगम, ये बातें ही तो हैं जो इंसान के मरने के बाद रह जाती हैं पीछे। और अगर ये मोहब्बत की बातें हों तो फिर जिंदगी भी बेइंतहा अच्छी गुजरती है। बस बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई, हम वकीलों का काम ही बातें बनाना होता है। देखिए, यकीन करो, इस वक्त मैं एक वकील की हैसियत से नहीं, तुम्हारे शौहर की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ। चलिए, आपको अपनी बीवी नजर तो आई। अब कुछ नहीं कहेंगे आप? अब क्या कहूँ, जी तो चाह रहा है कि आपको देखता रहूं। आप भी ना। आप कभी इस खुशगवार मूड में ना जफर भाई के पास भी चले जाया कीजिए। वो आजकल बहुत अजीब हालात से गुजर। आप यूं भी गरीबों की मदद करती हैं, फिर वो तो आपके अपने सगे हैं, उनके पास भी चले जाइए। आपकी बहन तो ना मौका देखती हैं ना वक्त देखती हैं, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। ऐसे ही है, बस बचपन से आदत है उसकी, खामखा बड़बड़ कर देती है। कम से कम आज तो उनको ये रवैया नहीं रखना चाहिए था ना। बेटे की तारीख तय करने आई थी और मिजाज है कि मिल ही नहीं रहे थे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। यानी क्यों खामखा उखड़ी सी थी। आखिर मैं पूछती हूँ कि किस बात पे इतना अकड़ती हैं? क्या बिगाड़ा है हमने उनका? जब आती हैं कोई ना कोई जूता मुंह पे मार के चली जाती हैं। सब पता है उन्हें कि पुलिस क्यों आई थी। साजदा, लेकिन पुलिस के आने से बदनामी तो बाहर हाल हुई है ना। कोई अनोखी बात नहीं है। प्रॉपर्टी के केसेस में, तलाक के केसेस में पुलिस आ ही जाती है। अनाबिया के बारे में सारे मोहल्ले वाले जानते हैं कि वो कितनी सुलझी हुई और इज्जतदार घराने की बच्ची है। इसी बात का तो अफसोस है कि बस हम ही नहीं जान सके अपनी बेटी। गलत लड़के से शादी कर दी उसकी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे खालदा की बात कर रही हूँ और आप उबैद की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खालदा जबान की कड़वी है, दिल की बुरी नहीं है। अलिशबा वहां जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अलिशबा वहां अकेली थोड़ा ही है, अनीस भाई है, और सबसे बढ़ के उसका शौहर उसके साथ होगा, मुनीब। मुझे तो अनीस भाई पर हैरत होती है, किस तरह आपकी बहन के साथ उन्होंने गुजारा कर लिया और अब भी कर रहे हैं। अनीस भाई शरीफ आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। अच्छी बात है, उन्होंने हमारा खानदान देखकर शादी कर ली थी बस। और हमारे घर वालों ने भी आपका खानदान देखकर मेरा रिश्ता तय किया था। जी जी, बहुत सर्रा नवाजी है आपकी, वरना हम तो किसी काबिल नहीं थे। बहरहाल खालदा का ये रवैया अनीस भाई और मुनीब की आदतों में छुप गया है। अल्लाह करे कि खालदा अलिशबा से खुश रहे। कह रहा हूँ ना कि ठीक हो जाएगा। आप बस नाबिया की फिक्र करें, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। मुझे तो अनाबिया के बाद अब अलिशबा की फिक्र हो रही है।
आप फिक्रमंद न हो, बस दुआ कीजिए कि अनाबिया वाला मामला जल्दी से जल्दी निपट जाए। आप क्यों उसकी फिक्र कर रही हैं? मैं कह रहा हूं ना कि अपने आप को इस खामखा की फिक्र से आजाद कीजिए। अच्छा जरा मैं देख कर आऊं दरवाजा बंद किया मैंने कि नहीं। पानी भी ले आइएगा। जी अच्छा। मम्मी अभी तक हाथ में इतना शदीद दर्द हो रहा है। हमारा भी तो जालिमों की तरह है कमबख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे क्या हुआ? तुझे पता नहीं है क्या हुआ? इसकी यही सजा थी। जवान बहन पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे तरीके से समझाते, मुझे बताते। जिंदा हूं ना मैं अभी। तो आपको देखना चाहिए था ना इसे। नजर रखती हैं आप इस पर? आप ही का काम था ये। पता नहीं क्या हरकतें करती फिर रही है। जिस घर में बेरी होती है ना वहां पत्थर आते ही हैं। ये पत्थर वो वाले नहीं हैं अम्मी, ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं पहले ही अपने मसले में फंसा हुआ हूं, एक और टेंशन दे दी इसने। तूने क्या नाबिया का मसला खड़ा कर दिया है? क्यों अपने सर पे सवार किया हुआ है? इतना जलील हुए हो, हमें भी अपने साथ साथ जलील करवा दिया है। ये आप अनाबिया को छोड़ें, पर ये बताएं कि आपने फरज से पूछा कि वो लड़का कौन था? हाँ पूछ लिया। थोड़े दिन में उसके वालिदैन रिश्ता लेके आएंगे तो बात हो जाएगी। खुद भी बात कर लेना और अल्लाह के वास्ते कोई उल्टा सीधा सवाल ना कर लेना उनसे। अच्छा जब रिश्ता आएगा अम्मी तो देखी जाएगी, लेकिन आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं देखूं। अच्छा बस करो, अब समझा दिया उसे मैंने। अब क्या सोच रहे हो तुम? किस बारे में? तलाक के बारे में। छोड़ो उसे, जान छुड़ाओ। क्यों दूं मैं उसे तलाक? अगर वो खुला लेना चाह रही है तो ले ले खुला, मैं तो तलाक नहीं दूंगा उसे। अरे भाई तो खुला और तलाक में फर्क क्या है? एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? अपनी बहन की मोहब्बत में आकर आपने ढेर सारी रकम हक महर में रखवा दी, कम से कम उसे तो बचा लो। तलाक दूंगा तो वो रकम भी देनी पड़ेगी, खुला लेगी तो हक महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा उसे। अल्लाह माफ करे इस लड़की से। तौबा। हेलो। मैं कहाँ थी? कितनी देर से मिला रहा हूँ फोन में। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे यार तुम बताओ ना, क्या हुआ उस रात? भाई ने मारा था मुझे। क्या कहा? उसने तुम्हें हाथ लगाया? मारा उसने तुमको? हाँ, और बहुत मारा। अगर अम्मी बीच में ना आती ना तो शायद जान से ही मार देते मुझे। अरे तेरे भाई की ऐसी की तैसी, मैं मर गया हूँ क्या? बस जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे कर, जल्दी से आ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। अगर भाई ने देख लिया तो। मैं तेरे भाई की ऐसी की तैसी, बस तुम जल्दी से खिड़की में आओ थोड़ी देर के लिए। अच्छा आती हूँ, रुको। आ गए तुम? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? मेरा भाई है, हाथ उठा सकता है मुझे। तुम बस जल्दी अपने घर वालों को भेज दो। भेजता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ करना होगा। कुछ करना होगा मतलब? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही गुलाबो, बस भेजता हूँ। अच्छा तुम जाओ अभी, भाई घर में। हाँ ठीक है, जाता हूँ। सूखा जा रही हूँ। ए लड़के, क्या कर रहा है यहाँ पे? देख नहीं रहे भाई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी ठीक कर। हेलो,
गाड़ी खराब होने की जगह तुम्हें यही मिली थी पूरे शहर में? गाड़ी जो है वो जगह देख के थोड़ी खराब होती है यार, कहीं भी खराब हो सकती है। हो गई, ठीक कर रहा हूँ। लो मिस्टर, अब क्या सारा दिन तुम्हें यहीं गुजारना है? देखो यार, तमीज से बात करो, वरना कौन मिल रहा है तेरे साथ? हैं? क्या क्या समझता है? क्या किसको सीटी दे रहा है तू? हैं? क्या हो रहा है? ए साला, अपन के साथ पंगा ले रही है। बात सुनो। अबे हमसे बदमाशी करेगा? क्या बदमाशी कर रहे हो यार? गाड़ी मेरी खराब। हमारे हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। कोई हमारी जान को जानकर कुछ कहेगा तो उसका हाल ऐसा ही होगा। आपको किसने बताया कि मेरी लड़ाई हुई थी? फरहान ने बताया। बाहर से शराफत का ड्रामा करते हैं और अंदर से कितने गिरे हुए हैं आप लोग। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि तलाक याफ्ता औरत को और बेवा औरत को शादी वाले घर से दूर रखना चाहिए। आज तो अब आएगी, लेकिन पेशी पर। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तार